आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैंने पिछली बार आपके सामने एक वीडियो डाला था जिसमें मसीही लोगों के बीच में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सीरीज था। 6 प्रश्नों का मैंने आपके सामने रखा था, लेकिन आज कुछ और प्रश्न मैं आपके सामने लाऊंगा और उनका हमें किस तरह से जवाब देना है वो बातें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लोग अक्सर प्रश्न करते हैं, जैसे प्रश्न ये होता है, यदि परमेश्वर प्रेमी दयालु है तो वो क्यों अपनी सृष्टि अर्थात मनुष्य को नरक भेजता है। ये प्रश्न अक्सर हमें सुनने को मिलता है। इसी कारण हम जो मसीह भाई बहन हैं और हम लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के वचन से किस तरह से देना है हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य को नरक नहीं भेजता, मगर वो परमेश्वर पर विश्वास ना करके स्वयं नरक को चुनता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मनुष्य जाति को परमेश्वर ने रोबोट की तरह नहीं बनाया। अगर वो चाहता तो सिर्फ हम उसकी महिमा कर सकते थे। परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया। परमेश्वर ये को चुने या हम नरक को चुने, चुनाव हमारे हाथ में। परमेश्वर नहीं भेजता, हमें मनुष्य जाति को नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक जाए और नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य स्वयं चुनाव करके उसकी तरफ आए। परमेश्वर को न चुन करके मनुष्य क्या करता है? नरक को चुनता है। बाइबल कहती है दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय का, मैं 2-3 पद पढ़ूंगा आपके बीच में। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय का मैं 9 पद से पढ़ रहा हूं। उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्म और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन भरमाने वाले सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मग्न रहे दंड पाए। अभी परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य परमेश्वर और परमेश्वर की सत्यता को ना चुन करके क्या किसको चुनता है? दुष्टता को चुनता है। इसीलिए क्या करता है? परमेश्वर उसे नरक भेजता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर के वचन में उसकी हृदय की जो इच्छा है, उसके वचन बाइबल में उन बातों का हमें प्रमाण मिलता है। यहाँ पे यूहन्ना उसका 3 अध्याय में अगर हम कुछ पदों को देखें तो परमेश्वर इसमें स्पष्ट करता है कि वो मनुष्य के जाति के लिए प्रेम करता है, लेकिन साथ ही साथ एक चुनने का अधिकार भी वो देता है कि हम किसे चुनते हैं। इस तरह से लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद से लेके मैं 21 पद तक कुछ पदों को पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोष ये है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट न हो जाएं। परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। स्पष्ट है परमेश्वर का वचन बड़े साफ शब्दों में मनुष्य जाति के लिए क्या करता है, उसने अपने वचनों को रखा है। वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, पूरी सृष्टि से उसने प्रेम किया, जिसके कारण यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। मनुष्य के रूप में आना, एक परमेश्वर को, एक ईश्वर को मनुष्य बन के आना, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो मनुष्य जो एक इनसिग्निफिकेंट है,
जिसका अगर अस्तित्व देखें इस ब्रह्मांड में, अगर उसके ब्रह्मांड की जो विशालता के ऊपर मनुष्य को देखें तो एक धूल के कण से भी छोटा है मनुष्य। तो यहाँ पे फिर भी परमेश्वर क्या करता है, उसे उस मनुष्य जाति से प्रेम करने के कारण वो कहता है कि जगत में उसने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रेम किया। मगर बचता कौन है? बचता वही व्यक्ति है जो उस पर विश्वास करता है, वही नाश नहीं होता, उसी को अनंत जीवन मिलता है। जो विश्वास नहीं करते, देखो चुनने का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया कि हम चुने, लेकिन जो उसे चुनता है, जो उसके पास आता है, जो अपने आप को कबूल करता है कि वो पापी है, वो अंधकार में है, उसके कार्य भले नहीं है, उसके कल्पनाओं में, उसके विचारों में भी बुराइयां आती हैं, तो उस मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है? जो उसके पास आते हैं उनको वो बचाने में सक्षम है। यीशु मसीह उसको बचाते हैं। लेकिन जो उसे रिजेक्ट करता है, जो उसे नहीं, उसके पास नहीं आना चाहता, वो क्या होता है? वो अपने आप नाश होता है, इसलिए नरक चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, एजकेल की पुस्तक में परमेश्वर स्पष्ट रूप से क्या कहता है? परमेश्वर मनुष्य का नाश होने से परमेश्वर खुश नहीं होता। यहाँ भी इस तरह से लिखा है, एजकेल उसका 18 का 23, एजकेल 18 का 23 पद में परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? क्या इसी से नहीं कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य फिरे, पश्चाताप करे, उसकी ओर फिरे, अपने कार्यों से, अपने पापों से, अपने बुराइयों से फिरे। क्योंकि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को नाश होते हुए, नरक जाते हुए नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि परमेश्वर के पास फिरे मनुष्य, पश्चाताप करे और नाश न हो। लेकिन लोगों के प्रश्न होते हैं ना कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, तो क्यों मनुष्य को फिर नरक भेजता है? देखिए, हमने इन वचनों के द्वारा देखा, परमेश्वर नरक नहीं भेजता। परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य बच जाए, अपने पापों से पश्चाताप करे और नरक छोड़ करके स्वर्ग का एक अधिकारी बन जाए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य स्वयं चुनता है नरक को, या परमेश्वर को चुने या नरक को चुने, दोनों में चुनाव उसके हाथ में। परमेश्वर ने, इसीलिए मैंने पहले भी कहा आपको, परमेश्वर ने हमें चुनने का स्वतंत्र अधिकार हमें दे रखा है। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया, जितना चाबी भरो या जितना जो कुछ भी उसमें प्रोग्रामिंग करो वही रोबोट करता है, उससे अलावा नहीं करता है। इस तरह से परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। इसीलिए समझने की बात है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो और अंधकार के कारण, उसके जीवन के कारण पाप में फंस करके वो नरक चले जाए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य बचे। अभी ये था 7वां प्रश्न। अभी 8वां प्रश्न है। हम लोग सुनते हैं, कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आता है, मैं स्वर्ग और नरक दोनों पर विश्वास नहीं करता। जब हम मरते हैं तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, बाइबल हमें स्वर्ग और नरक की ठोस सत्यता को सिखाता है। नरक भी है और स्वर्ग भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु की बातें स्पष्ट हैं। मैं आपके सामने एक खंड में से आपको बताना चाहूंगा। लूका उसका 16 अध्याय में अगर हम देखें, लूका उसका 16 अध्याय में प्रभु यीशु एक बात करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इस 16 का 19 से लेके अगर हम 31 पद तक देखें, यहाँ दो चरित्र के बीच में बात करता है प्रभु यीशु। दो चरित्र मतलब दो व्यक्ति हैं, एक है गरीब लाजर और एक है धनी मनुष्य के बीच में बातचीत। प्रभु यीशु कहते हैं गरीब लाजर एक ऐसा गरीब था कि वो रोग से ग्रसित था, बीमार था और उसके पास कुछ नहीं था, कंगाल था। वो खाने के लिए भी उसके पास कोई चीजें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जो धनी व्यक्ति था उसके पास प्रशस्त था,
उनके टेबल के इधर उधर गिरे हुए चूर चार खा के ये लाजर जीवन यापन करता था। धनी मनुष्य बड़े ऐश आराम में और अपनी विलासिता में जीवन जी रहा था। लेकिन क्या होता है, देखिए सत्य ये है, जो जिसने इस धरती में जन्म लिया उनको एक दिन सबको जाना है। तो वो गरीब लाजर भी मरा और वो धनी मनुष्य भी मरा। प्रभु यीशु कहते हैं कि गरीब लाजर अब्राहम भी गोद में है, स्वर्ग चला गया, लेकिन जो धनी व्यक्ति था वो मर के कहाँ गया? नरक में गया। नरक से वो धनी व्यक्ति देख रहा है, वो गरीब को, उस लाजर को देख रहा है। वो क्या देखता है कि लाजर स्वर्ग में है, स्वर्ग का आनंद ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो नरक में है, नरक की पीड़ा से वो तड़प रहा है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु ने एक बात को दिखाना चाहा कि देखो, स्वर्ग भी यथार्थ है और नरक भी यथार्थ है, दोनों सत्य हैं। इसीलिए कोई ये ना कहे कि स्वर्ग नहीं है या नरक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना निश्चित है। या तो मनुष्य हमेशा के लिए स्वर्गीय आनंद में परमेश्वर के पास अनंत जीवन में चला जाएगा, या तो मनुष्य अनंत जीवन तक उस नरक की आग में जलेगा। दो जगह में से एक जगह मनुष्य का जीवन जाना तय है, क्योंकि मत्ती उसका 25 अध्याय का 46 पद में, 25 का 46 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, ये लोग अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दो चुनाव, दो जगह स्पष्ट है, या तो अनंत का आनंद है या तो अनंत का दंड है। दोनों में से एक मनुष्य जगह जाएगा। ये नहीं है कि स्वर्ग नहीं है या नरक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल के अनुसार, बाइबल का वचन सत्य है, जो यीशु मसीह ने कहा वो बातें सत्य हैं। उसके अनुसार मनुष्य क्या करता है, या तो नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा। मैं एक वचन और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ये है यहूदा की पत्री से मैं एक पद 7 पद पढ़ना चाहता हूं। यहूदा की पत्री में इस तरह से लिखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे, वे कभी न बुझने वाली अग्नि के दंड में पड़कर उदाहरण स्वरूप ठहरे हैं। मतलब वो व्यक्ति जिन्होंने क्या किया था, अधर्म और पाप का सीमा को नागा, और ऐसे व्यक्ति परमेश्वर ने उन्हें दंड किया और नरक में डाला। उसी तरह से इसी का ही 21 पद इस तरह से प्रभु यीशु कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। क्योंकि वो व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति क्या है, उनका जीवन अनंत स्वर्गीय जीवन में वो व्यक्ति क्या होंगे, प्रवेश करेंगे। अभी चुनाव हमारे हाथ में है, मनुष्य के पास है। हम किसे चुनते हैं? हम स्वर्ग को चुन रहे हैं या हम नरक को चुन रहे हैं? हम अंधकार को चुन रहे हैं या हम ज्योति को चुन रहे हैं? हमारा चुनाव हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे जीवन का जो ये चुनाव है ना, वो अनंतता का निर्णय इसी जीवन के इन चुनाव से होगा। इसीलिए कोई ये न समझे कि नरक नहीं है या स्वर्ग नहीं है, मैं नहीं विश्वास करता, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये कहना क्या होगा, मूर्खता की बातें होंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन में साफ शब्दों में लिखा है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। स्वर्ग का अस्तित्व भी है, नरक का अस्तित्व भी है। अनंत स्वर्गीय अनंत जीवन भी है और नरकीय अनंत जीवन भी है। क्योंकि नरक में अनंत काल तक जलने का विषय है, पीड़ा भोगने का विषय है, तो स्वर्ग में अनंत काल का जीवन का आनंद भोगने का जीवन भी है। इसीलिए चुनाव हमारे हाथ में। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगा, वो है 9वां प्रश्न, जिसने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना उसको नरक का दंड देना क्या न्यायोचित है? ऐसे प्रश्न लोग करते हैं।
सही, ठीक है। जिसने यीशु के बारे में कभी सुना नहीं है और कभी जाना नहीं है, क्या नरक का दंड देना क्या उचित बात है, न्यायोचित है? ये लोगों का प्रश्न है। अभी हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए, बाइबल हमें स्पष्ट शब्दों में सिखाती है कि मनुष्य पाप की अवस्था में जन्म लेता है। हमारे जो पूर्वज हैं आदम और हवा के द्वारा, जिनके पाप करने के द्वारा मनुष्य जाति क्या हो गया, पतन की ओर चला गया, पाप में चला गया। उसका पाप का परिणाम क्या है? ये कष्ट, पीड़ा, ये सब कुछ। और उसी पाप का जो प्रवृत्ति है, उन्हीं हमारे पूर्वजों के साथ जन्म के द्वारा ही हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में आ रहा है। वो स्वभाव से ही मनुष्य क्या है, पापी है। उनके कार्य पूर्ण रूप से पापमय है, परमेश्वर के आगे दोषी हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य जाति ने, एक व्यक्ति ने जो पाप किया, उसके कारण समस्त मानव जाति के ऊपर क्या हुआ, पाप आ गया। अभी प्रश्न ये है, जिसने कभी यीशु मसीह को सुना ही नहीं है, जिसने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, वो तो उन लोगों को उनका न्याय कैसे होगा? तो परमेश्वर उन्हें अपनी प्रकाश में ही उनका न्याय करेगा। ख्रिस्ट आने से पहले वाले लोगों का न्याय जैसे उनका न्याय होगा। जैसे रोमियो की पत्री में पौलुस बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ कुछ बातें लिखते हैं, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 1 अध्याय उसका 18 से लेके 25 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ इस तरह से लिखा है, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्य पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे न तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और न ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पना करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि उनके शरीर का आपस में अनादर हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया और सृष्टि की आराधना और सेवा की, न कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदैव धन्य है। आमीन। इस खंड में पौलुस स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि देखो, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अपनी सृष्टि अर्थात प्रकृति में भी दिखाता है। हम उसकी सृष्टि की सुंदरता को देखते हैं, हम कहते हैं वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर परमेश्वर की रचना है, कितनी सुंदर उसकी सृष्टि है, हम कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं वो रचनाकार, वो सृष्टिकर्ता इतना सुंदर रचना हमारे उसने बीच में रखा, तो हम उस सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने ही स्वभाव के अनुसार, हम अपने ही मन के अनुसार उसकी उपस्थिति को जानबूझ करके इनकार करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हमें दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर एक विवेक रखा है। विवेक, ये सही है और ये गलत है का निर्णय करने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर विवेक दिया है। उस विवेक के द्वारा परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अंधकार को चुनता है, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। वो उस सृष्टिकर्ता, उस महान परमेश्वर की उस महानता को भूल करके वो प्रकृति की पूजा करता है, सृष्टि की रचनाओं की पूजा करता है और उसी के पीछे चलता है। लेकिन वो भूल जाता है कि कोई सृष्टिकर्ता है जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने उसे रचा है। वो जानता है कि कोई महान राजा है
कोई महान परमेश्वर है, कोई महान सामर्थ्य है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी सामर्थ्य के द्वारा नियंत्रित कर रखा है। तो अगर हमने यीशु को नहीं सुना, ठीक है नहीं सुना, लेकिन एक चीज तो हमारे अंदर है ना कि हम अपने विवेक को अनुसार हम दोषी हैं या हम निर्दोष होते हैं। परमेश्वर उन कार्यों के अनुसार उस व्यक्ति का न्याय करेगा जिसको उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को जिसने नहीं सुना। इसीलिए जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के ऊपर सामने जब मनुष्य खड़ा होगा एक दिन, लेकिन उस दिन नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैंने जाना नहीं आपको, प्रभु मैं आपको नहीं जाना, क्योंकि उसने सृष्टि के द्वारा बताया है कि वो एक सृष्टिकर्ता है, वो विशाल एक महान परमेश्वर है जिसने संपूर्ण रचना को रचा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस दिन छूट नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं प्रभु मैंने तो आपकी बातों को सुना ही नहीं, मैंने तो आपकी बातों को जाना ही नहीं। वो इस बातों के द्वारा कभी क्षमा नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर एक विवेक डाल रखा है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या ठीक है क्या नहीं है। तो उसी हिसाब से उसका क्या होगा, एक दिन न्याय होगा। मैं इस प्रश्नों का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर मसीहों के सामने लोग लेके आते हैं चुनौतियों के रूप में, तो इन प्रश्नों का श्रृंखला मैं लगातार आगे रखूंगा, जारी रखूंगा। तो मैं अभी यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। मैंने आज आपके सामने 3 प्रश्नों को रखा है और उनका उत्तर रखने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं इससे आपको जरूर लाभ होगा अगर आप इसको अच्छे से मनन करें, परमेश्वर के वचनों में आप पढ़ें, वचनों को मनन करें, वचनों में बढ़ें। उसके वचन ही हमें ज्ञान और बुद्धि देने के लिए संपूर्ण है। थैंक यू। जय मसीह की।